ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। इस पवित्र गीता विचार के उपक्रम में आप सभी सुधी जनों का, संत महानुभावों का, विद्वज्जनों का सबका अभिनंदन है। संभवतः आज 17वां दिन चल रहा है और इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम भगवत गीता के इस पावन अमृत में अवगाहन करें आए। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भगवान कृष्ण पार्थ को निमित्त बना करके आपको हमको जीवन के संघर्षों में कैसे निर्विकार निर्भीक होकर सत्य का सिद्धांत का पालन करना है। क्योंकि गीता जी को केवल भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए संवाद के रूप में आप देखोगे और स्वयं को वहां खड़ा नहीं करोगे। अर्जुन के स्थान पर स्वयं को खड़ा करो और फिर गौर से श्रवण करो कि ये हर बात मेरे लिए नहीं है क्या। जैसे शोक की, विषाद की, मेरेपन की, ममत्व की वृत्ति का उदय और धर्म से विमुख होने की जो प्रवृत्ति अर्जुन में दिख रही है वो हम में नहीं आती क्या। पूरा का पूरा देश बट जाता है राजनीतिक पार्टियों के अनुसरण और अनुकरणकर्ताओं के रूप में, समर्थकों और विरोधियों के रूप में नहीं बट जाता क्या। आप घर में चर्चा करते हैं, किसी कार्यक्षेत्र में चर्चा करते हैं, ट्रेन में, बस में, दुकान पर, चौराहे पर कहीं चर्चा करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप भी किसी एक पक्ष के दोषों को बिना देखे और उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आपसे नहीं होता ऐसा क्या कि किसी को, जिसको तुमने विरोधी मान लिया है, उसकी अच्छाइयों को बिना देखे निरंतर उसके विरोध में खड़े होने की प्रवृत्ति आप में नहीं है क्या। ये फेसबुक है, ट्विटर है,
या अन्य जितने भी माध्यम हैं, इन सब में नहीं दिखाई दे रहा है क्या? वो राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक संगठन हो, अथवा साधु समाज हो, आपको नहीं लगता कि किसी साधु के आप समर्थक हैं, किसी संत महापुरुष के आप समर्थक हैं, तो आप ने मान लिया है कि वो भगवान है, उनमें कोई दोष नहीं है, और उनकी हर बात का आप आंख बंद करके समर्थन नहीं कर जाते क्या? क्या किसी भी मनुष्य से कभी अनुचित नहीं होगा जो आपका आदर्श है? परंतु हमने गीता जी को गीता जी मात्र मान करके श्रवण किया तो व्यवहार में कभी उतार नहीं पाओगे, कभी समाधान गीता न दे पाएगी। इन परिस्थितियों को जब तक आप व्यवहारिक ढंग से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, आपको समाधान नहीं मिलेगा। 5000 वर्ष से गीता की निरंतर चर्चा हो रही है और आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जिनको समाधान पाना है मिलता है, और जो केवल चर्चा तक अटक करके रह जाते वो रह जाते हैं। एक जाति का, एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक संगठन का, एक दल का आंख बंद करके समर्थन या विरोध करना बताता है कि आपने गीता को नहीं पढ़ा, आपने गीता को नहीं सुना, आपने गीता को पढ़ा भी है, सुना भी है, तो समझा नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। जिन बुराइयों से राष्ट्र को क्षति पहुंचती हो, सिद्धांत को क्षति पहुंचती हो, सत्य को क्षति पहुंचती हो, आने वाली पीढ़ी में विकार आता हो, ऐसी व्यक्ति की ऐसी बात का अवश्य विरोध करना चाहिए, चाहे वो मेरे क्यों ना हो। यही तो कहती है गीता, स्व और पर से परे होकर के धर्म का समर्थन करने का आवाहन करती है गीता। पर क्या आप और हम कर पाते हैं? इसलिए अर्जुन के स्थान पर स्वयं को बिठाना सीख जाएं। हर परिस्थिति में, हर अवस्था में गीता आपके साथ खड़ी है। भगवान कृष्ण की मंगलमयी वाणी आपका समाधान करने के लिए पदे पदे, हर संघर्ष में, हर दुविधा में आपको मार्गदर्शन ना करे तो बताना। परंतु नहीं, हम तो गीता को पुण्य की दृष्टि से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, छूते हैं, बस हमारे पाप कट जाएं, पुण्य मिल जाए। कृपया मात्र प्रलोभन की दृष्टि से कहीं मत जुड़ो। इसलिए भगवान कहते हैं कि दूसरे ढंग से आज समझा रहे थे, हो क्या गया, ये देह को और आत्मा को एक मानने की जो आदत पड़ गई ना, ये स्वभाव बन गया। शरीर से अभिन्न आत्मा को, देहाभिन्न देही को जो मानने की आदत पड़ गई, देह से अभिन्न जो मानने की आदत पड़ गई, बहुत बुरी हो गई। और ये आदत ऐसी ही है जैसे कोई लोहार, जो लोहा पीटते हैं गर्म करके उसको आकार देते हैं, जैसे कोई लोहार लोहे के किसी पिंड को, मानो कोई गोल गोल लोहे का पिंड है, उसको अग्नि में रख दे और वहाँ से निकाल करके फिर घन के द्वारा, लोहे, ठंडे लोहे के द्वारा उसको पीटता है। ठंडे लोहे पर रख करके ठंडे ही लोहे से पीटता है। पर किसको पीटता है? बोल, अग्नि सात हुए, अग्नि के द्वारा उष्ण हुए, रक्त हुए काले लोहे को। माने जो काला लोहा था वो लाल हो गया अग्नि के संसर्ग से। यद्यपि लोहा कभी लाल होता है क्या? भला कभी लोहा जलाता है क्या? पर वो काला और ठंडा लोहा अग्नि के संसर्ग से लाल और दाहक हो गया, जलाने वाला हो गया। तो गजब की बात, बड़ा प्यारा संकेत आ गया। ठंडे लोहे पर रखता है, ठंडे ही लोहे से पीटता है। और पीट कौन रहा है? जो गर्म हो गया है वो लोहा पीट रहा है। मानो संसार में एक प्रकार से जो क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, वो कसौटी पर ठंडे लोहे जैसी कसौटी पर रखे जाते हैं, और शीतल और शांत और धीर पुरुषों के द्वारा पराजित होते हैं, वो ताड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं। क्रोध की अग्नि में जलता हुआ व्यक्ति ही अपना रंग बदलता है और अपना रूप भी उसको बदलना पड़ता है।
तो बात तो थोड़ी अलग चली गई। हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे। टीकाकार कहते हैं अयह पिंड गते बन्हौ लोह कारस्य ताड़नम। भला बताओ, लोहार अपने बहुत भारी उस घन के द्वारा, हथौड़ा के द्वारा अग्नि को पीटेगा? कभी किसी ने देखा अग्नि को ऐसे पीटते हुए? परंतु अयह पिंड गते बन्नो, वो लोहे के पिंड में जो अग्नि प्रविष्ट हुई है और लोहार उस पर जो चोट मार रहा है, तो किसी अबोध ने, अज्ञानी ने देख के कहा, अरे राम राम, ये तो आग को पीट रहा है। पर ऐसा है नहीं। ठीक दूसरी बात, आरोप्यते तथा लोहे दाहकत्वादि बन्हिजम। ऐसे ही उस गर्म अग्नि से संपर्कित संपृष्ट लोहे में जो दाहकता आई है, उस लोहे को आपने छुआ तो आप जल गए। तो आपने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे रे रे, लोहे में दाहकता है, लोहे ने मुझको जला दिया, मैं लोहे से जल गया। जैसे बोलते हैं ना, भोजन बनाते हुए, रोटी बनाते हुए, विशेषकर जिनको भोजन बनाने के क्षेत्र का अनुभव है, वो माताएं तो है ही हैं, पर बहुत महात्माओं को, भाइयों को जो भोजन स्वयं बना के खाते हैं, स्वयं पाकी होते हैं, अनुभव होता है। क्यों कहते हैं साहब मैं किससे जल गया? बोले चिमटा से जल गया। मैं किससे जल गया? बोले मैं तवे से जल गया। और पूड़ी वूड़ी बनाते हैं, पूड़ी डालते हैं, तो किससे जल गया? अरे बोले पूड़ी से, घी से जल गया। तो घी और तेल से जला जाता है क्या? इस धरती पर कोई घी और तेल से नहीं जल सकता। दुनिया का कोई तवा चिमटा आपको नहीं जला सकता। कब तक? जब तक कि वो अग्नि के संपर्क में नहीं आएगा। तो अग्नि संसर्ग से ही जैसे तेल में, घृत में दाहकता शक्ति आती है, लोहे में, चिमटा में, तवा में दाहकता शक्ति आती है, ठीक वैसे ही चेतन आत्मा के संसर्ग मात्र से देह में सक्रियता आती है, विकारत्व का दर्शन होता है। इसलिए जैसे आरोप्यते तथा लोहे दाहकत्वादि बन्हिजम, बन्हिज, बन्ही से उत्पन्न होने वाला, बन्हेर जातत्वाद बन्हिज, अग्नि से उत्पन्न होने वाली जो दाहकता है, उसका आरोप हम लोहे में कर लेते हैं। जैसे पीटता है लोहे को, पर हम कहने लगते हैं वो तो आग को पीट रहा था। ऐसा तादात्म्य हो गया, ऐसी अभिन्नता का अनुभव होने लगा, जैसे लोहे के अग्नि के संपर्क में आने से लोहे की कालिमा चली गई और लोहे की शीतलता चली गई। वो लोहे का अपना स्वकीय धर्म नहीं है, वो स्वभावज धर्म नहीं है, वो सांसिद्धिक धर्म नहीं है, वो आरोपित है। अग्नि का प्रभाव हटते ही लोहा फिर काला हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। तो कहते, ये कह रहे आत्मनः अनित्यत्वम अभ्युपगम्य इदम उच्यते। आत्मा को यदि तुम ऐसा कहते हो, औपचारिक रूप से मान लो, अभ्युपगम कहते हैं औपचारिक रूप से, एक प्रकार से चलो तुम कहते हो बार बार कि ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मैं इनके द्वारा मारा जाऊंगा, ऐसा बोल भी लो और इनको मारने पर मुझे पाप लगेगा, तो मान लो एक प्रकार से। तो कह रहे हैं आत्मा को तुम अनित्य भी मान लो तो भी, अत च एनम नित्य जातम नित्यम बा मृतम मन्य से, इसको तो नित्य जन्म वाला और नित्य मृत्यु वाला मानता है। अरे ओ महाबाहु, तुम्हारे बाहु बहुत विशाल विशाल हैं, तो तथापि यदि नित्य जन्म होने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं इसको देख लेते हैं। अथ च इति अभ्युपगमार्थम, अथ और च, ये जो दो अव्यय पदों का प्रयोग किया गया है, वो अभ्युपगम माने एक प्रकार से चलो मान लो, तुम्हारे मन की बात भी स्वीकार कर लेते हैं इस रूप में। एनम माने प्रकृतम आत्मानम, इस आत्मा को तुम नित्य जात लोक प्रसिद्धि के कारण प्रति अनेक शरीरोत्पत्तिम जातो जात इति मन्य से, संसार में ऐसी प्रसिद्धि होती है, अनेक शरीरों के रूप में प्रत्येक शरीर में आत्मा रहता ही है, और तथा प्रति तद विनाशम, और प्रत्येक शरीर के नष्ट होने पर उसको तुम विनष्ट मानते हो, मृतक मानते हो, तो भी तथापि माने फिर भी
तथा भाविनी अपि आत्मनि, इस प्रकार के रूप में आत्मा को स्वीकार कर लेने पर भी, तुम्हारे अनुसार नित्य जन्मतार नित्य मरता हुआ मान लेने पर भी, हे महाबाहो, तुम शोक नहीं कर सकते। सोची तुम न अर्हसी, क्योंकि जन्म बतो नाशो और नाश बतो जन्म। जिसका जन्म हुआ है, जो जन्म वाला है, उसको मरना पड़ेगा। और जो नाशवत माने नाशमस्यास्थिति नाशवत, जो मरने वाला है, तदस्यास्थिति तदस्यास्मिन्निति मतुप, तो जो नाशवान है उसका जन्म होगा। ये तो अवश्यम भाविनो, ये तो सुनिश्चित है, होगा ही। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कह रहे हैं देहात्मनो साहचर्यं दर्शनात्। देह और देही आत्मा, देह और आत्मा का साहचर्य देखने में आता है। तो देहेन सह जन्म मरणम अंगीकृत्यापि, देह के साथ इसका जन्म और देह के साथ इसका मरण, देह के जन्म से आत्मा का जन्म और देह के मरने से, नष्ट होने से आत्मा का मरण, ऐसा अंगीकार कर भी लें, अंगीकृत्यापि शोको न कार्यम, शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले पुण्य पापयो हो तत्फल भूतयो हो जन्म मरणयो हो आत्मगामित्वात् तथापि न त्वं शोचितुमर्हसि। पुण्य पाप, पुण्य और पाप, और उन पुण्य का और पाप का जो फल है, जन्म और मरणात्मक, सुख दुखात्मक, ये आत्मगामित्वात्, ये आत्मगामी हो गया। और ये निश्चित हो गया कि जब तक पुण्य पाप रहेंगे तब तक जन्म मरण का ये प्रपंच चलेगा ही चलेगा। इसलिए तुम इसके विषय में शोक क्यों करते हो? ये तो होना ही है। इसके आगे कहते हैं तथाच सती, और ऐसा मान भी लिया आपने तो जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अभी दूसरी बार कह रहे हैं न त्वं शोचितुमर्हसि, नैव शोचितुमर्हसि। पहले नैव शोचितुमर्हसि कहा और अब फिर कह रहे हैं न त्वं शोचितुमर्हसि। वो कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, सुनिश्चित है। और जस्य जन्म तस्य मृतस्य ध्रुवम जन्म, और जो मरा है, मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका जन्म होना सुनिश्चित है।